नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 चैप्टर 7 सेकंड बुक का यानी कि फर्स्ट चैप्टर, और यदि हम NCERT के चैप्टर वाइज देखें तो चैप्टर नंबर 7 यदि आपको इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में समाकलन को बहुत ही बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में उतना ही बताएंगे जितना आप समझ सके। हम आपको धीरे धीरे लॉन्ग मेथड पर लेकर चलेंगे। अभी हम शुरुआत में आपको बहुत ही आसान मेथड से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। समाकलन, सबसे पहले आप लोग को इस चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में 2-4 फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को यदि आप याद कर लेते हैं तभी आप समाकलन सॉल्व कर पाएंगे। इस चैप्टर में बिना फार्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला आप देखेंगे। पहला फार्मूला, यदि आपको आप लोग देखेंगे समाकलन में ये भी साइन होता है कहीं कहीं पर, या तो ये देखने और कहीं कहीं पर नहीं मिलता है। यदि आपको ये साइन कहीं पर देखने जैसे लिखा है साइन यक्स, यदि ऐसा लिखा रहेगा तो वहाँ पे dx जरूर लगेगा। यदि आप इसे नहीं लगाएंगे तो dx भी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये होता है यदि आप इसे लगाते हैं तो dx भी लिखना पड़ेगा। समझ गए? यदि यहीं पर ये समाकलन का निशान, यदि यहाँ पर d/dx हो गया तो ये क्या बता रहा है? अवकलन बता रहा है। यदि ये हटकर ये लग गया तो क्या बता रहा है? समाकलन बता रहा है। समाकलन ज्ञात करने को बोल रहा है। चलिए देखते हैं हम। यदि आपको कहीं पर जैसे ये दे दिया, यदि आपको न्यूमेरिक जैसे k dx का फार्मूला, k यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि जैसे k बराबर आप ले सकते हैं k का मान कुछ भी 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे कोई गिनती हुआ, यदि इसके अंदर कोई गिनती दिया उसके बाद dx लगा है, यानी कि ये नहीं दिया होगा तो dx भी नहीं लगा होगा। जैसे दिया होगा 1 का समाकलन बताइए, यानी कि इंटीग्रल बताइए, नहीं तो ऐसे दे देगा। अब फिर भी इसका मतलब यही हो, यदि ये लगाएंगे तो dx लिखना पड़ेगा। इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है? यदि कोई भी अंक हुआ, कोई भी गिनती हुआ, कोई भी कांस्टेंट हुआ तो उसका समाकलन हमेशा क्या होता है? यक्स। और यक्स के बाद समाकलन करने के बाद आप हमेशा उसके बाद क्या लिख देंगे? प्लस सी आपको हर हालत में लिखना है। यहाँ पे जो अभी 7.56 कुछ एक्सरसाइज तक आपको सी लिखना पड़ेगा, लेकिन जब आप और अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहाँ पे सी ना लिखकर सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी तक आप लोगों को सी लिखना पड़ेगा। समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं समझ में आया। इसी प्रकार और देखते हैं हम इस वीडियो में उसी फार्मूलों को बताएंगे जो आपको एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड यानी कि 7.1 और 7.2 में ज़्यादातर यूज़ होगा। हम आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल अभी बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी एक ही बार में हम सभी फार्मूलों को लिखवा देंगे तो आपको याद भी नहीं हो पाएगा, आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी और आप बोर होने लगेंगे। इसलिए आप एक एक को सीखते चलेंगे तो आप आसानी से सीख ले जाएंगे। उसी प्रकार जैसे कहीं पर दे दिया, दूसरा देख लेंगे। जैसे दे दिया साइन एक्स dx, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? किसी को पता है? साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपको सी हमेशा लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। यदि आप सी नहीं लिखेंगे तो पेपर में 1 नंबर कट जाएगा, 100% 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए और यहाँ पर साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी।
यहाँ पर ये भी ध्यान दे दीजिएगा, यदि आपको अवकलन बोल दे, जैसे आप लोग को इस फर्स्ट बुक में अवकलन निकालना रहेगा, अवकलन का भी सूत्र यहीं से याद कर सकते हैं। जैसे कहीं पर यक्स दिया है, यक्स किसका समाकलन था, के यानी कि 1 2 3 का। यदि कोई गिनती दिया है तो उसका समाकलन यक्स होगा। इसी प्रकार इसका उल्टा होता है अवकलन में, यदि अवकलन में कहीं पर यक्स दिया है तो उसको 1 लिख सकते हैं, ऐसा होता है। और इसका माइनस कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स। अभी आप अवकलन में मत जाइए, आप अभी समाकलन ही देखिए, अवकलन छोड़ दीजिए, केवल हम इतना जो बता रहे हैं यही समाकलन खाली देखिए। आप बहुत अच्छे से समाकलन को कर ले जाएंगे। ये 2 हो गया। और इसी प्रकार देखते हैं तीसरा कॉस एक्स dx। कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। ये 3 फार्मूला हो गया। और यदि आपको ऐसा कहीं दिया हो, जैसे e की पावर x dx, इसका समाकलन क्या होता है, e की पावर x प्लस सी। यदि आपको e की पावर x चाहे समाकलन हो या अवकलन हो, उसका e की पावर x ही होता है, चेंज नहीं होता है। और हो गया। और एक देख लीजिए यूज होगा, जैसे आपको कहीं पर दे दिया है x पावर n का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, समझ में आया। x पावर n यदि आपको दिया है तो आप इसे लिख सकते हैं x पावर n प्लस 1 अपान x प्लस 1 प्लस सी। समझ में आया। जैसे यहाँ पे x पावर 2 दिया है तो आप लिखेंगे x पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x पावर 3। और फिर उसी पर यहाँ पे x प्लस इतना हो जाएगा। समझ में आया। फर्स्ट एक्सरसाइज में लगभग इतना ही फार्मूला यूज़ होगा, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा क्वेश्चन पर देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। जैसे आपको दे दिया समाकलन ज्ञात कीजिए, क्या, समाकलन ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे दे दिया 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस सी। जैसे साइन एक्स दे दिया। चलिए हम एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं इसी में। जैसे हाँ देखिए क्या दिया है, देख लेते हैं। शुरू में दिया है निम्नलिखित फलनों में प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात की। निरीक्षण विधि मतलब जांच करके। जैसे आपको पता है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन कैसे होता है, इस प्रकार इसका निरीक्षण विधि होता है। जैसे पहला दिया है, पहला क्या दिया है, साइन 2x बोला है, तो साइन 2x का क्या होता है समाकलन। देखिए साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, अभी 2 को भूल जाइए, माइनस कॉस एक्स। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 2 है, यदि कोई भी कांस्टेंट समाकलन में दिखता है तो वह हमेशा कहाँ जाएगा, बटे में आएगा। यदि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 कुछ भी, या ABCD XYZ कुछ भी दिखता है तो वो हमेशा बटे में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, C। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। समझ में आया। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 रहेगा। समझ में आया। ये नहीं समझ में आया होगा, हम एक क्वेश्चन और बता दें तो और अच्छे से आएगा आप लोग को। जैसे हो गया सेकंड है cos 3x। अब आप लोग हमें बताइए
cos x का समाकलन क्या होता है बताइए आप लोग। cos x का यहीं देख लीजिए, cos x का समाकलन क्या होता है sin x। sin x cos 3x लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 3x। अभी हमने आपको बताया यदि x के पहले कोई भी कांस्टेंट आपको दिखता है तो हमेशा कहाँ जाता है बटे में जाता है। और समाकलन करने के बाद हम क्या अंत में क्या लिखते हैं प्लस सी ऐड होता है। समझ में आया, ये हो गया। कितना आसान है, लेकिन आपको ये फार्मूला इतना तो बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ज़रूर यूज़ होगा। इसी प्रकार और हम देखते हैं तीसरा देख लेते हैं। जैसे दिया है e की पावर 2x इंटू e की पावर 2x ही दिया है। आप लोग के पास बुक होगा NCERT, यहाँ पे मिला लीजिएगा। अब इसका देखिए e की पावर x का हमने क्या बताया चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे e की पावर 2x है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। e की पावर 2x तो इसका हो जाएगा e की पावर 2x, लेकिन हमने क्या बताया यदि x के पहले कोई भी कांस्टेंट होता है वह हमेशा कहाँ जाता है बट्टे में जाता है, प्लस c। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। समझ में आया। आप लोगों को आंसर में ऐसा भी दिया हो सकता है 1/2 e की पावर 2x प्लस c। चाहे 1/2 ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिखें, बात एक ही है। यदि आप मैथ पढ़ते हैं, आप 12th में पहुँचे हैं तो आपको इतना बेसिक नॉलेज ज़रूर होगा। और क्वेश्चन करा देते हैं। और आप 3 क्वेश्चन हमने करा दिया, पहले में 2 क्वेश्चन और बचा है। हम 5 वाला करा देते हैं और चौथा वाला आप लोग स्वयं करिएगा। यदि ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पाँचवा वाला बता रहे हैं हम। कौन था पाँचवा क्या है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। चलिए बताइए, इसके पहले आपने देखा sin 2x, sin x का क्या होता है माइनस cos x। पहले आप लीजिए माइनस cos x के साथ 2 है, इसे ऐसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे x पहले 2 है इसलिए ये कहाँ जाएगा बट्टे में। फिर माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 4 है, 4 को बाहर ले लीजिए। आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो इसका समाकलन करना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। ये हमें इसका समाकलन अभी नहीं किया, अभी करना है। ये लग गया मतलब करना है, नहीं लगा है। हम आप लोग को शुरू में क्या बताएं, यदि हम इसे लगाएंगे तो dx लिखेंगे। यहाँ पे नहीं लगा था, यहाँ नहीं लगा था इसलिए dx नहीं लिखा था, लेकिन हमें ऊपर दिया गया था समाकलन ज्ञात कीजिए, इसलिए हम समाकलन ज्ञात कर रहे थे। हमने यहाँ पे लगा दिया और dx भी लिख दिया। आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसे 1/2 लिख सकते हैं, माइनस 1/2 लिख दीजिए। cos 2x माइनस 4 को समाकलन करते समय यदि कोई भी कांस्टेंट रहता है तो उसे समाकलन के बाहर लिखा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे 4 लिख लिए। अब e की पावर x का x ही हो, e की पावर 3x तो e की पावर 3x ही होगा, e की पावर 3x। लेकिन हमने क्या बताया था x के पहले यदि कोई कांस्टेंट है तो वह अपान में जाता है। अपान में गया, इसका समाकलन हो गया और अंत में क्या लिखते हैं प्लस c। यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। आप आंसर शीट में मैच कर लीजिएगा। ये NCERT को 4th वाला आप लोग अपने मन से करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया हो। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि कोई भी स्टेप आप लोग को समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। कल हम इसके आगे को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं आप जितना जल्दी हमारा इस चैनल को 1K सब्सक्राइब पहुंचा देंगे उतना जल्दी ही हम आप लोग के लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था सर आपकी आवाज़ थोड़ा धीमी आती है, इसलिए हमने माइक की व्यवस्था कर ली है।
अब आप लोग को आवाज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।